अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी सज़ाओं के बारे में बताएंगे जो पिछले ज़मानों में दी जाती थी। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क़ुरान वस्ती में इस्तेमाल की जाने वाली बदतरीन और सफ़ाकाना सज़ा की तकनीकें जो आज हम आपको बताएंगे। कदीम से लेकर इब्तदाई दौर तक जब कोई सख्त तहरीरी मुजरमाना कवानीन मौजूद नहीं थे, सजाए मौत देने का वहशियाना तशद्दुद एक आम तरीका तस्वर किया जाता था। दरमियानी उम्र के मुजरिम जब सजा करते थे तो उनको एक कैद खाने में नहीं लाया जाता था जिसे अब हम जेल कहते हैं, लेकिन आपके अज़ा तोड़ने वाले मजीद बरां मुजरिमों को मुख्तलिफ गैर मामूली और शदीद सजाएं दी जाती थीं। इस वक्त पानी और जहरीली गैसों का निशाना बनाना, इन्हें तेल में उबालना और उंगलियां काटना कुछ आम सजाएं थी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको हरगिज़ परेशान करना नहीं है। द फियर ऑफ एंग्विश, अजियत का नाशपाती जैसे चौकीदार, और ये एक कदीम आला है जो तौहीन रसालत के इल्ज़ाम में मुजरिमों को अजियत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस आले में 4 या 3 धात की पत्रियां होती थी जिसमें एक स्क्रू मैकेनिज्म होता है। मुतासरीन में दाखिले के बहुत से मकामात में से एक पर मजबूर किया जाता था। आयरन चेयर, क़ुरान वस्ती के यूरोप में आयनी कुर्सी काफ़ी मकबूल अजियत का सामान था। लोहे की कुर्सी की खसूसियात वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ होती हैं। बहुत से मालूमात में मुजरमों को कुर्सी पर बिठाया जाता था। पित्तल की प्लेटों के साथ बराह रास्त आतिशगीर आग के ऊपर रख दिया जाता था और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें जिंदा कर लाते थे। एक और मिसाल में लोहे की कुर्सी ने इसकी नशिस्त, आर्मस्ट्रेट और टांगों के आराम पर सैकड़ों छोटे छोटे एस्पायरेट्स को नुमाया किया गया। अगरचे ये स्पायर्स अंदरूनी इंसानी अज़ा में दाखिल नहीं हो सकते थे, लेकिन मौत आम तौर पर इन्फेक्शन और ज़रूरत से ज़्यादा खून की कमी की वजह से हो जाती थी। ब्लाइंडिंग, आंखें बंद करना या आंखों से चलना कदीम होने के बाद से सज़ा या अजियत की एक शक्ल के तौर पर जाना जाता था। कदीम ज़माने में आंखें बंद करना या आंखों से चलना अजियत नाक सज़ा के तौर पर जाना जाता था। उंगलियों या किसी भी अहम आले का इस्तेमाल करते हुए आंखों को ज़बरदस्त दबाने से इसको अंजाम दिया जा सकता था। मुतासरा अफराद की आंखों के ऊपर गर्म धात की प्लेट रखकर अंधे होने का एक और तरीका था। 2009 में ईरान ने पहली बार इंतकाम का फैसला जदीद दौर में किया, जहां तेज़ाब हमले के मुजरिम की आंख तभी तौर पर हट गई थी। दिलचस्प हकीकत ये है कि दीगर खौफनाक कामों के अलावा आंख बढ़ाना 8वीं और 9वीं सदी के दौरान जनूबी अमरीकी दही इलाकों में खेलों की रवायत का एक हिस्सा बन गया था। क्रूसीफिशन एक तवील अरसे से अजियत के एक तरीके के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें मुतासरीन को लकड़ी के एक बड़े हिस्से पर कीलों से बांधा जाता था और जब तक वो मौत के घाट ना चले जाएं लटकते रहते थे। ज़्यादातर मालूमात में किसी भी मुस्तक़बिल के मुजरिमों के लिए मसरूब अल्टीमेटम मुस्तक़बिल के मुजरिमों के लिए ये सज़ा के तौर पर काम करता था। लकड़ी का ब्लॉक, जैसे गैबट के नाम से जाना जाता है, जिस पर फांसी दी जाती है, मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। एक वक़्त के दौरान ये सिर्फ लकड़ी का एक सीधा दाव होता था। नेज़, ऐसी चंद मशहूर मिसालें मौजूद हैं जहाँ मुतासरीन को मसलूब कर दिया गया था या उल्टा लटका दिया गया था। हैंड स्विंग, दरमियानी उम्र के दौरान यूरोप और बहुत सारे एशियन ममालिक में ऐसी मौत का मामला देखा गया था जिसमें इंसान के अज़ा काट दिए जाते थे। फांसी की इस शक्ल में मुतासरीन को नसब शक्ल में दिखाया गया। 1700 के वस्त में अमेरिका में फांसी के मुतअद्दिद वाक़यात अमेरिका में रिकॉर्ड किए गए। टॉर्चर, ये यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में दरमियानी उम्र के दौरान इस्तेमाल किया जाता था और इस आले का मकसद आसान था, तकरीबन नाकाबिले बर्दाश्त दर्द दिलाने के लिए शिकार के जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता दर्द को बढ़ाना था। मुजरिमों को लकड़ी के फ्रेम के दोनों सिरों पर वाक़या इनकी कलाई और टखनों से जकड़ा दिया जाता था। फिर जंजीरों को एक निज़ाम के तौर पे इस्तेमाल करके इसको खींच लिया गया, जिसकी वजह से
जोड़ों को खींचना और यहाँ तक कि फ्रैक्चर भी पड़ जाता था। इस तरह के तशद्दुद के तरीक़ेकार का आखिरी मालूम इस्तेमाल 18वीं सदी में रूस में किया गया था। ब्रेकिंग व्हील, तोड़ने वाला पहिया या फांसी का पहिया, बहुत बड़ा रुकावटों वाला एक वैगन पहिया जिससे छोटी मोटी तरमीमियात में शामिल किया जाता था। मुजरिमों को पहले पहिए के साथ बांधा जाता था और लोहे के कलप को इस वक्त तक पीटा जाता था कि मुजरिम के जिस्म का हर अज़ा टूट ना जाए। हैरत की बात यह है कि मुतअद्दिद खातों में मुब्तला अफराद का वजूद 4 दिन तक होश में रहता था और आखिरकार मौत से दोचार हो जाता था। आयरन मैटर, दरमियानी उम्र में बनाए जाने वाले इंतहाई अज़ियतनाक हालात के तौर पर अक्सर बयान किया जाता है। रेड टॉर्चर, चूहों के जरिए तशद्दुद करना कदीम ज़माने में अज़ियतनाक मौत का सबब था। कैदी को दोनों पैरों और हाथों से चपटी सतह पर बांधकर इन पर चूहे छोड़ दिए जाते थे। इसके बाद चूहे इनके पेट पर तख्त पिंजरे के अंदर रख दिए जाते थे जो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जाता था। गर्मी से बचने के लिए चूहे जिस्म के अंदर सुराखों को जरहाना काटने और खोदने लगते थे। जदीद दौर में 1990 से 1973 और 1983 से 1976 जैसे जनूबी अमेरिकी ममालिक से चूहों के साथ होने वाले तशद्दुद की खबरें मंजरे आम पर आईं। फ्लेग, चमकाना एक अजियत का तरीका है जिसमें जिल्द की रियायत को मौजू के जिस्म से हटा दिया जाता था। इंसानों को भड़कना आमतौर पर भड़कना आम या ईसाई अहद से पहले मशहूर था। इब्तदाई दौर पर चीर फाड़ का अमल नो ऐशो रिहाई सल्तनत 859 से 883 कबल मसीह में थी। करून बस्ती के यूरोप में बदअनवानों का एक मुकाबला अक्सर किया जाता था या अवामी सतह पर जिंदा रहते थे। इंग्लैंड के शहर एक्सिगन में 12वीं सदी के चर्च के दरवाजे से मुंसलिक इंसानी जिल्द की बाकियात दरियाफ्त हुई हैं। द क्रैडल ऑफ जुदा, यूदों की मदद से मुजरिमों को लकड़ी के ढांचे के नीचे उतारा जाता था। अजियत भर कशिश शकल को इंसानी जिस्म में एक इंतहाई हसास हिस्से को आहिस्ता आहिस्ता खींचने देती थी। ख़राब चीज़ों को तेज़ करने के लिए अज़ाफ़ी वज़न रखा जाता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।